और पंजाब में कैंसर के बढ़ते मामले के बीच भगवंत मान सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य में अब कैंसर को नोटिफिएबल डिसीज घोषित कर दिया गया है, यानी अब किसी भी सरकारी या फिर निजी अस्पताल, लैब या मेडिकल संस्थान में कैंसर का मामला सामने आने पर इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी होगा। और सरकार का कहना है कि इससे कैंसर के सही आंकड़े जुटाने, समय पर रोकथाम और बेहतर इलाज और प्रभावी स्वास्थ्य नीति बनाने में मदद मिलेगी। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कैंसर को हराने के लिए मान सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पंजाब में कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया। कैंसर मरीजों की जानकारी छिपाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। 10 लाख के कैशलेस इलाज से स्वस्थ हो रहा पंजाब। पंजाब में एक तरफ विकास की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भगवंत मान सरकार सेहत की सुरक्षा को भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि स्वस्थ पंजाब ही मजबूत पंजाब की पहचान है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसने हजारों परिवारों की चिंता बढ़ाई, अब उसके खिलाफ पंजाब में एक बड़ी लड़ाई छेड़ी जा रही है। बीमारी होने के बाद इलाज ही नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले बचाव पर भी जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव तक जागरूकता अभियान, समय पर जांच, स्क्रीनिंग, लोगों को सही जानकारी और इलाज की बेहतर सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मकसद साफ है, कैंसर को समय रहते पहचानना और लोगों की जिंदगी बचाना। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामलों के बीच भगवंत मान सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल, लैब या मेडिकल संस्थान में अगर किसी मरीज में कैंसर की पुष्टि होती है तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी होगा। कोई भी संस्था मरीज का मामला छिपा नहीं सकेगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। नियमों का उल्लंघन करने या कैंसर के मामलों की जानकारी छिपाने वालों पर महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद मरीजों को परेशान करना नहीं, बल्कि कैंसर के सही आंकड़े जुटाकर समय पर रोकथाम, बेहतर इलाज और प्रभावी स्वास्थ्य नीति तैयार करना है। क्योंकि जब हर कैंसर मरीज का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचेगा, तब बीमारी की सही तस्वीर सामने आएगी और जरूरत वाले इलाकों में समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। यानी अब फोकस सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समय पर पहचान, बेहतर निगरानी और कैंसर की रोकथाम पर भी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके और पंजाब को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे से सुरक्षित बनाया जा सके। सरकार की तरफ से अब कैंसर की बीमारी को नोटिफाइड घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मरीज के कैंसर की बीमारी को छुपाएगा तो उस पे सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है और ये जो नया नियम है वो सारे अस्पताल और लैब पे लागू होगा। मान सरकार का कहना है कि वो किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से उनकी जान गंवाने नहीं देंगे। लगातार मान सरकार अपना सेहत बीमा योजना चला रही है, जिसके चलते अब इसको और आगे ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जिसके चलते उन्होंने कहा कि कैशलेस जो इलाज है वो वैसे ही जारी रहेगा और पूरी कोशिश मान सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बता दें कि इसके लिए सेहत विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो किसी की कैंसर की बीमारी को छुपाता है, कोई हॉस्पिटल या फिर कोई लैब, तो उस पर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी सजा जेल जाने तक की रहेगी। सरकार का ये फैसला सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पताल, छोटे क्लिनिक, नर्सिंग होम, आयुष अस्पताल, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, कैंसर मरीजों का रिकॉर्ड रखने वाले एनजीओ और यहाँ तक कि कैंसर क्लेम से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भी इस व्यवस्था के दायरे में होंगी। सभी संस्थानों को कैंसर मरीजों का अलग रजिस्टर तैयार करना होगा और हर महीने इसकी रिपोर्ट संबंधित जिले के सिविल सर्जन को भेजनी होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एक आधुनिक डिजिटल पोर्टल भी तैयार कर रहा है। हर पोर्टल पर सभी मेडिकल संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और कैंसर से जुड़े हर मामले की जानकारी निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि मरीजों की पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। इस डेटा का इस्तेमाल केवल कैंसर की निगरानी,
रिसर्च ICMR को रिपोर्ट भेजने और भविष्य की स्वास्थ्य नीतियां बनाने के लिए किया जाएगा। जमीनी स्तर पर पूरी व्यवस्था की निगरानी जिले के सिविल सर्जन करेंगे, जबकि राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मान सरकार का मानना है कि कैंसर के हर मामले का सटीक रिकॉर्ड तैयार होने से बीमारी की सही तस्वीर सामने आएगी, प्रभावित इलाकों की पहचान आसान होगी और समय रहते प्रभावी कदम उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। पंजाब सरकार पंजाब के लोगों की सेहत के लिए हर कार्य कर रही है। जैसे अब जो भी कैंसर का मरीज होगा, सभी हॉस्पिटल्स को, लेबोरेटरीज को ये हिदायत दे दी गई है कि किसी को भी अगर कोई कैंसर की बीमारी डिटेक्ट होती है तो उसकी जानकारी पोर्टल पर दी जाए, पोर्टल खोला जाएगा और अगर कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसमें कोताही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पंजाब चाहता है पंजाब का एक एक नागरिक स्वस्थ हो और पंजाब सरकार चाहती है पूरा पंजाब, प्रत्येक नागरिक इन बीमारियों से छुटकारा पा सके, उनको समय से सही इलाज मिल सके। मान सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी हुई है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे आम आदमी को समय पर जांच और इलाज मिल सके। यानी इलाज के साथ साथ बचाव को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है, क्योंकि जब बीमारी पर समय रहते रोक लगेगी तभी परिवार सुरक्षित रहेंगे और पंजाब स्वस्थ बनेगा। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार राज्य में हर साल करीब 43,000 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं, जबकि लगभग 25,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती है। यानी औसतन हर दिन करीब 70 लोगों की जान कैंसर के कारण जा रही है। बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना और संगरूर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषित पानी, भारी धातुओं की मौजूदगी और खेती में कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मान सरकार इलाज के साथ साथ राहत और सुरक्षा पर भी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष के तहत पात्र मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के जरिए 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुविधा होमी भाभा कैंसर अस्पताल, एम्स बठिंडा और PGI चंडीगढ़ जैसे बड़े संस्थानों में भी मिल रही है। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ कैंसर का इलाज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमारी की समय पर पहचान, सही रिकॉर्ड, बेहतर इलाज, आर्थिक मदद और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए पंजाब को कैंसर के खिलाफ एक संगठित लड़ाई के लिए तैयार करना है। पंजाब सरकार ने आम आदमी क्लिनिक्स के जरिए करोड़ों लोगों को उनके घर के नजदीक इलाज मुहैया कराया। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत गंभीर बीमारियों में जिनका इलाज करवाते हुए लोग डरते थे कि उनका बजट हिल जाएगा, उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको फ्री कैशलेस इलाज दिलवाया, ऑपरेशन हुए, तरह तरह का बीमारियों का इलाज किया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं होती, बल्कि समय पर पहचान, सही जानकारी, बेहतर इलाज और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी दिशा में पंजाब सरकार ने कैंसर को नोटिफिएबल डिसीज घोषित करने से लेकर डिजिटल निगरानी, आर्थिक सहायता और 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज जैसी कई पहल शुरू की है। सरकार का लक्ष्य है कि हर मरीज तक समय पर इलाज पहुंचे, बीमारी की सही तस्वीर सामने आए और कैंसर के खिलाफ एक मजबूत और संगठित स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार हो। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।